सैनी सामाजिक एवं शिक्षा समिति की चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंदाना गेट में हुई, जिसमें मौजूदा समिति के प्रधान मोहनलाल की अगुवाई में समिति सदस्यों ने अपने 3 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा रखा। साथ ही चुनाव के लिए शेड्यूल निर्धारित करने व चुनाव करवाने के संबंध में विचार विमर्श किया। बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव भी आए। सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का संचालन कर रही इस समिति के अध्यक्ष ने देखिए क्या जानकारी दी। हाँ जी प्रधान जी, आज की जो मीटिंग थी किस उद्देश्य से बुलाई गई थी, किस संस्था की मीटिंग थी और इसमें क्या डिसाइड किया गया? आज जो मीटिंग थी सैनी सामाजिक एवं शिक्षा समिति की जनरल मीटिंग थी और इसमें इलेक्शन के बारे में मीटिंग थी। इलेक्शन और लेखा जोखा देने के बारे में मीटिंग थी। तो इलेक्शन की हमारी टर्न 31/1/2024 को पूरे होने जा रही है। 45 दिन का हमने रजिस्ट्रार पे इसका वो लेटर देना है इलेक्शन कराने के लिए। तो सभी मेंबरों में बहुत उत्साह था जनरल मीटिंग का, और जो भी विचार रखे ज़मीन के बारे में जो सब ने सभी का समर्थन कराया। और आगे मेंबरशिप के बारे में बात चली तो जो आने वाली कमेटी है वो जनरल मीटिंग या कोई भी मीटिंग हुई उसमें वो मेंबरशिप के बारे में खोली जाएगी, जो भी है वो करेंगे। और इलेक्शन कराने की जो कमेटी है वो 3 मेंबरों की कमेटी बनाई जाएगी। वही इलेक्शन का सारी रूपरेखा तैयार करेंगे। हम रजिस्ट्रार को दे देंगे इलेक्शन की वो, और वो इलेक्शन वो कराएंगे। मतलब आप लोगों ने इलेक्शन अपनी तरह से घोषित कर दिया है, चुनाव अधिकारी भी तय करेंगे? हमने इलेक्शन की डेट है, चुनाव अधिकारी बना देंगे। 2-3 दिन के अंदर चुनाव अधिकारी बना देंगे। उसमें इलेक्शन की डेट भी घोषित हो जाएगी, जो कार्यक्रम है इलेक्शन का वो भी घोषित हो जाएगा। तो समाज के बहुत सारे लोग इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं, सदस्यता खोलने की बार बार अपील की जाती है, उसके लिए आपने कोई समय सीमा निर्धारित की है? इसके जो सभी मेंबर जितने थे और भी थे, तो ये मेंबरशिप खोलने की जो बात आई है, जो अभी नई कार्यकारिणी बनेगी, नए प्रधान बनेंगे, उसमें हम यहाँ लिख के जाएंगे। जो आगे जनरल मीटिंग होगी, जो कार्यकारिणी की मीटिंग होगी, उसमें इसकी बात रखी जाएगी मेंबरशिप की, और मेंबरशिप खोल दी जाएगी। फिलहाल जो चुनाव होगा वो इसी मेंबरशिप पे होगा, और कितने वोटर हैं? फिलहाल जो इलेक्शन होगा इसी 880 मेंबर हैं, इन्हीं में से इलेक्शन होएगा। जो भी है इसी इलेक्शन है। ठीक है, चुनावी शेड्यूल बाद में जारी करेंगे। चुनावी शेड्यूल अभी 2-3 दिन के अंदर कमेटी बना दी जाएगी, उसमें फिर पेपर में निकाल देंगे। जो भी होगा उसमें आगे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आप भी पार्षद हैं और आज की जो समाज की मीटिंग है क्या डिसाइड हुआ और उसमें क्या क्या बातें हुई? आज हमारी सैनी सामाजिक शिक्षा समिति की एक विशाल मीटिंग 880 मेंबर है हमारी संस्था के। हमारे प्रधान जी की अध्यक्षता में इन्होंने अपना 3 साल का ब्यौरा हिसाब किताब बड़ा ईमानदारी से दिया, और मैं इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। एक अच्छी मीटिंग, हर एक चीज़ का हिसाब किताब और एक बड़े तरीके से दिया। मीटिंग बड़ी सौभाग्यशाली रही, कोई किसी तरह का हंगामा नहीं। सभी ने इनके काम काजों की प्रशंसा की, और सभी मेंबरों की तरफ से और मेरी तरफ से भी 2-3 अपने अपने निजी विचार व्यक्त किए गए। एक तो जैसे हमारे मेंबर है 880 सैनी सामाजिक शिक्षा समिति के, तो युवा शक्ति जितनी भी आई हुई थी सभी के नेतृत्व में सभी मेंबर आए हुए थे, तो उनकी ज़्यादातर डिमांड ये थी कि मेंबरशिप खोल ली जाए। इसके लिए हमारे प्रधान जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में जल्द ही मेंबरशिप स्कूल की खोल ली जाएगी। और दूसरा सुझाव युवा शक्ति की तरफ से ये था, हमारी मैनेजमेंट जो हमारी शिक्षा समिति है, हमारे आदरणीय बुजुर्ग जी है, जो भी हमारे नोडल अधिकारी नियुक्त होते हैं, वो एक पूरा पैनल उतारते हैं। जैसे 5 कैंडिडेट हमारे प्रधान, उप प्रधान, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और कैशियर। तो युवा शक्ति ने अनुरोध किया है सैनी सामाजिक शिक्षा समिति के मैनेजमेंट से और पुराने बुद्धिजीवी प्रधानों से, और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर मेंबर हैं, सभी से एक अनुरोध किया है एक आवाज़ में अपनी, भाई कम से कम भाई कोई भी सभी को अपना अधिकार दिया जाए। अगर मेरी इच्छा है कि मैं प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ूं, तो मैं अकेला चुनाव भी अपना प्रेसिडेंट का लड़ सकता हूं। तो मैं सैनी सामाजिक शिक्षा समिति से पत्रकारों के माध्यम से दोबारा फिर अनुरोध करता हूं कि इस बात पर जरूर अमल किया जाए। शायद प्रधान जी ने अनुमति दे दी है। यहाँ तक प्रधान जी ने पहले तो सभी को सूचना दे दी गई थी कि आपकी बात का समर्थन करते हैं और अकेला कैंडिडेट भी चुनाव लड़ सकता है, बोला उन्होंने। दोबारा फिर प्रधान जी ने गुट-मुट करके जो नोडल अधिकारी नियुक्त हो गए उन पर छोड़ दिया गया है, भाई जो वो करेगा वो मानना है। तो लीलू सैनी इलेक्शन लड़ेंगे? अगर कोई अकेले कैंडिडेट की बात आती है तो मैं नहीं, हमारे युवा शक्ति है, हमारे युवाओं को संगठन है, वो जरूर इलेक्शन लड़ेंगे। संस्था के पहले भी प्रधान रहे हैं और आज मीटिंग हुई है, क्या कहना? आज हमारे सैनिक शिक्षा समिति की जनरल मीटिंग हुई है। मीटिंग के अंदर का एजेंडा आज इलेक्शन का था,
और पुराना हिसाब किताब जो पिछली एग्जेक्टिव ने किया है 3 साल का, उन्होंने अपना लेखा जोखा दिया और 3 साल के अंदर स्कूल ने किस किस तरीके से विकास किया, किस फील्ड के अंदर कितने बड़े बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी थी। जैसा कि हमारे पिछली 3 सालों में शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊपर उठा है और इसमें हमारे काफ़ी बच्चे बड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि संस्था को जो हम एक एजेंडा आगे रखा है ज़मीन लेने का, ताकि हम इस संस्था को एक ज़मीन लेकर एक नए इंस्टीट्यूट, नए कोर्स, चाहे वो बीएड का हो, नर्सिंग का हो या कोई भी कोर्स ऐसा मिले जिससे इस संस्था से जुड़े और हमारे समाज को व अन्य समाज को काफ़ी फायदा हो। क्योंकि ये जो हमारी संस्था है ये शिक्षा समिति नहीं है खाली, ये सोशल एंड एजुकेशन कमेटी है, समिति है, क्योंकि इसमें एक सोशल का वर्ड भी है। क्योंकि सोशल के अंदर हमारे गरीब बच्चे हैं, यहाँ पर शिक्षा अच्छी दे रहे हैं लेकिन हम उनकी बच्चों की फीस भी माफ़ कर रहे हैं। इस संस्था की तरफ से गरीब बच्चों को आज की मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ है कि जो आने वाली 31 जनवरी से पहले हम इस संस्था के आने वाली टर्म के लिए इलेक्शन करवा रहे हैं। क्योंकि 31 जनवरी को जो पिछली एग्जेक्टिव का समय पूरा हो रहा है उससे पहले इलेक्शन हो जाएगा। आज इसमें सारा बहुत अच्छे तरीके से सभी सभा के सदस्य काफ़ी मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में सारा हिसाब किताब रखा गया, सभी ने सराहाया और उम्मीद करते हैं कि आने वाली संस्था, इस संस्था को आने वाली टीम जो हमारी एग्जेक्टिव बनेगी, चाहे वह इलेक्शन से बने या सहमति से बने, जैसे भी बनेगी वो इस संस्था को और ऊपर बढ़ाए ताकि 4 चांद लगाए इस संस्था। हाँ जी, सभी को जय श्री श्याम जी। बड़ा ही आज हर्ष का विषय था कि आज जो है हमारी संस्था के जो है टर्म पूरे हुए हैं और हमारे मोहनलाल जी प्रधान जी ने एक अच्छा कार्य किया है। हम भी इसी स्कूल से पढ़कर जो है आज पार्षद के पद तक पहुंचे हैं और ये हमारी सैनिक शिक्षा समिति की पूरी टीम बधाई के पात्र है। इन्होंने बहुत अच्छा अपना जो है कार्यकाल में अच्छा कार्य किया है। जय श्री श्याम। आपका क्या कहना है? देखिए, आज जो जनरल मीटिंग थी उसमें कुछ विषय थे जो दबी जुबान पर चल रहे थे कि मेंबरशिप खोली जाए। मेरे बड़े मित्र हैं, बड़े अच्छी जगह जानकारी भी रखते हैं, प्रशासनिक भी और शैक्षणिक योग्यताओं की उस विषय में भी सेक्शन उसमें। तो विषय आ रहा था कि भाई शहर के एक दायरे में है केवल संस्था को बढ़ाया जाए। तो बढ़ाने का तरीका क्या है कि मेंबरशिप खोली जाए। और मेंबरशिप लगभग अभी तक क्या था कि चंदाना गेट तक ही सीमित थी, चंदाना गेट और रामनगर तक। तो विषय खुलता गया तो उसके बाद ये जानकारी मिली कि सभी गाँव से भी हम या एक क्षेत्र तय हो जाएगा उस तक मेंबरशिप खोली जाएगी। और इसमें पहले तो ये था कि ये अभी खोल दें, पर इन्होंने अभी लिखित रूप में डाल दिया गया है आज की जो वो थी उसमें कि भाई अगली जनरल मीटिंग से पहले मेंबरशिप की खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि हमारे समाज के जो बच्चे यहाँ से पढ़कर गए हैं, आउट ऑफ इंडिया भी हैं, वो लोग भी ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि हम इसके मेंबर बने। उसकी भी कोई ना कोई प्रक्रिया इसमें डालेंगे, इस तरह का एक विषय है। और दूसरा, इन्होंने जो अभी निश्चित किया है कि कोई भी व्यक्ति अकेला चुनाव लड़ सकता है। ये मौखिक तौर पे उन्होंने कहा भी है, ऑन द रिकॉर्ड भी है। ये अभी लिखित में शायद नहीं है, मेरे पूरी जानकारी नहीं है। तो मेरा जो अभी दो लाइन में अब स्कूल का स्वरूप कुछ बदलाव नजर आ रहा है, गमले भी नजर आते हैं कुछ, स्कूल की जो चमक बढ़ी है, क्या मानते हैं पिछले? देखिए, अभी जो ये कार्यकारिणी काम कर रही है, अभी तो है, मैं नहीं कहूँगा कि थी, है, और भविष्य में यही हो सकती है दोबारा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो काम अच्छा करता है वो आगे आता है। आज के समय में अभी तक हम ये देखते थे कि किसी भी स्कूल का नाम नहीं लूँगा कि बड़े बड़े संस्थाएं बड़े बड़े कार्यक्रम करती थी। लेकिन अब की बार जब पिछले 2 सालों से देख रहे हैं कि इतना बड़ा टेंट, इतना बड़ा फंक्शन, और बच्चों के अंदर जो कलाकारी है, जो अदा है, वो थिएटर के भी स्टूडेंट बन सकते हैं, इस तरह का उन्होंने स्कोप दिया। और दिन दुगनी रात चौगनी जितनी स्पीड से ये संस्था उन्नति कर रही है, मुझे नहीं लगता कि शहर में कोई संस्था इस तरह से उन्नति कर रही होगी।